प्रणाम दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुंडलिनी जागरण पर। यानी कि हम सबकी कुंडलिनी जागरण तो होती है, और कुछ लोगों की नॉर्मली होती है, लाइक जैसे नेचुरली होती है। कुछ लोग ध्यान करके, मेडिटेशन करके, साधना करके या कुछ टेक्निक्स यूज करके उसे एक्टिवेट करते हैं। बट जब हम कुंडली एक्टिवेट होती है या एक्टिवेट करते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो कुंडली है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिविटी में जा रही है? तो ये हमें पता करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो शक्ति जाग रही है वो सकारात्मक जाग रही है या नकारात्मक जाग रही है। तो उसी के पर्पस पे मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करेगा और मुझे नई नई वीडियोस लाने के लिए उत्साहित करेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जिस किसी की भी अगर शक्ति जाग रही है, कुंडलिनी जाग रही है, तो उसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन पे बात करते हैं कि जिसकी कुंडलिनी जागेगी, ठीक है, जिसकी भी चेतना जाग रही है या शक्ति जाग रही है या एनर्जी जाग रही है, तो उसके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होंगे। सबसे पहले कुछ लोगों की जब कुंडलिनी जागेगी, तो ये दोनों में ही सेम रहेगा कि जब कुंडलिनी जागेगी तो फिजिकली इश्यूज आएंगे। लाइक जैसे बॉडी को लेकर के, बॉडी में पेन होना, थकान होना, या लूज मोशन हो जाना, या आपके जो, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पीरियड्स में डिले होना। ये सारी चीजें जो है आपकी स्टार्टिंग में होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि जब आपका रूट चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा जब जागता है, तो वहां पे जो सिंचित ऊर्जा है, यानी जो जाग रही ऊर्जा है, वो अपना जगह बना रही होती है। तो वहां पे रूट चक्रा, सैक्रल और सोलर पे जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, या आपके पास लाइफ के कुछ ऐसे कर्म रहे हैं, कुछ मेमोरीज रही हैं, कुछ ऐसे डीएनए में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकेजेस के रूप में रही हैं, तो वो सारी की सारी जो है रिलीज होने के लिए, वहां पे जब वो एनर्जी एक्टिवेट होती है, कुंडलिनी एनर्जी जब जागती है ना, तो वो रिलीज होते हैं, और उस वजह से आपको अचानक से लूज मोशन होना, या गैस्ट्रिक इशू हो जाना, या अचानक से बहुत सारे जो इश्यूज है बॉडी लेवल पे वो आपको आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो वहां पे आपकी जो ऊर्जा है वो जाग रही होती है, और वो वहां पे क्लींस कर रही होती है। ठीक है, ये शुरुआती नॉर्मल है। लेकिन जब जब आपकी ऊर्जा पूरी तरह से जाग रही होती है और आपकी बॉडी को क्लींस करते हुए, बॉडी को डिटॉक्स करते हुए जब आगे बढ़ती है, तो यहाँ से शुरुआत होती है दो डायरेक्शन की। तो सबसे पहला डायरेक्शन हम पॉजिटिविटी पे बात करेंगे कि मान के चलो, अगर आपका कोई एनर्जी, जैसे आपकी कुंडलिनी शक्ति अगर आपकी जाग रही है, तो ऊर्जा जब आपकी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है, यानी ऊर्ध्वगामी होना शुरू होती है, तो सबसे पहली अ, जो कह सकते हैं कि आपके एनर्जी में जो चेंज आता है, कि सबसे पहले आप सेल्फ लव में आना शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में, चाहे बाहर के जीवन में कितना भी परेशानियां चल रही हो, कितनी भी टेंशन चल रही हो, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, आपके अंदर एक एक ठहराव आ जाता है। आपको समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी ये चल रहा है ना, एक ड्रामा चल रहा है, जिसमें सिर्फ हमको इन्वॉल्व होकर के उस ड्रामा का पार्ट बनना है, बट उसका हिस्सा नहीं बनना। मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, मतलब उससे कनेक्ट नहीं होना है। बस उसमें एक पार्ट का रोल प्ले करके हमें उससे बाहर रहना है, उससे हमें अटैच नहीं होना है। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है जब आपकी आ, ये जो कुंडलिनी शक्ति है जब स्पिरिचुअल वे में, यानी पॉजिटिव वे में जब जाग रही होती है, तब ये चीजें आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। दूसरी नंबर बात, कि जब जैसे ही ये ऊर्जा आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस को क्लींस करके जब ऊपर की तरफ आती है, यानी हृदय पे आती है, तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट समय आपका शुरू होता है। कि कुछ लोगों की जो एनर्जी है यहाँ से जंप करती है सोलर प्लेक्सस से हार्ट चक्रा पर। ठीक है, जब हार्ट चक्रा पे आपकी एनर्जी जाती है, तो पहला मैंने बताया, आप सेल्फ लव में आ जाते हैं। दूसरी नंबर बात, कि आप दूसरों के प्रति सहानुभूति, यानी कि एक इम्पैक्ट के रूप में वर्क करते हैं। आपको दूसरों का दर्द, आपको दूसरे की तकलीफ, दूसरों के खुशी, दर्द, सारी चीजें ना आपको महसूस होना शुरू हो जाती हैं। आप अगर किसी किसी मतलब मान के चलो 4 से 5 लोगों के बीच में अगर आप बैठे हो,
तो आपको ना अचानक से ही उनके इमोशंस पढ़ना शुरू कर दोगे। आपको उनकी फीलिंग्स, वो चाहे चाहे वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, या कुछ छुपा रहे हैं, या कुछ फ़ियर में है, या किसी दुःख में है, तो वो सारी एनर्जी ना आपको पिक होना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि ये इसकी एनर्जी ऐसी नहीं है, ऐसी है, लेकिन ये बोल कुछ और रहा है। मतलब आपको ट्रुथ समझ में आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट चक्र जो है वो एक्टिवेट हुआ है, और वहाँ पे जो कुंडलिनी शक्ति है वो सही वे में जागी है, और इस वज़ह से आप दूसरों के दर्द से, तकलीफ से जुड़ पा रहे हैं, और जुड़कर आप प्रेयर भी कर रहे हैं उसकी दुआओं के लिए, या आप उसको डायरेक्टली हेल्प भी कर रहे हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, बुरा मत मानो, तुम मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो लाइफ में अगर ये इश्यू चल रहा है। तो आप या तो इस तरीके से उसकी हेल्प करेंगे, या फिर आप उसे ना गाइडेंस के रूप में बोलेंगे। आप उसको बोलेंगे तो नहीं कि मतलब कि जो तुम सोच रहे हो या तुम्हारी लाइफ में जो चल रहा है वो मुझे पता है या मुझे पता चल गया है, बट आप उसे एक तरह से मोटिवेट करना शुरू करेंगे एक इनडायरेक्टली वे में, ताकि उसको आंसर भी मिल जाए और उसको परेशानी भी ना हो। तो इस तरीके से आप उसको हील करना या उसको सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं। ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें कि जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग रही है, तो पॉज़िटिव वे में आपके साथ में क्या चेंजेस होते हैं? तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जैसे ही आपकी ऊर्जा हार्ट चक्रा पे आएगी, तो आपकी लाइफ़ में सेल्फ लव आ जाएगा, आपकी लाइफ़ में ठहराव आ जाएगा, आप लोगों से कनेक्ट हो पाएँगे, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाएँगे, एंड आप यहाँ की अर्थ की हर एक चीज़ से कनेक्शन महसूस कर पाएँगे। एनिमल्स, पेड़-पौधे, धरती, ज़मीन, मतलब सब कुछ जो भी यहाँ पे अर्थ पे है, उस सब से आपका जो एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन है, वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है? लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा है, लेकिन आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी रहेगी, आप बिल्कुल शांत और रिलैक्स रहेंगे। आप ज़्यादा चीज़ों को लेके डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाएँगे, और इस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आपकी कुंडली जाग जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे कैरी करना ही सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है। तो ना तो ज़्यादा चीज़ों को कैरी करना है, ना चीज़ों को छोड़ना है, तो हमें मिड के रास्ते में रहना है। तो जिस तरह समय हमें दिखा रहा है, हमें उस तरीके से यानी गो विद द फ्लो में चलना है। ये चीज़ हमारे जिनकी कुंडलिनी शक्ति जो है पॉजिटिविटी में जागती है, उनको पता चल जाती है। ठीक है? फिर अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल उनकी लाइफ में आ जाता है, और ड्रीम के थ्रू उनको बहुत सारे मैसेजेस मिल जाते हैं। डायमेंशनल एनर्जी में वो ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। यानी बहुत सारी एक उनकी जो पावर है, नेचुरल पावर है, वो जागृत हो जाती है। एक तरह से वो टेलीपैथिकली कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे क्लियर विज़न उनको दिखना शुरू हो जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ़ में शुरू होती हैं। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिविटी के बारे में कि जिनकी कुंडलिनी सही डायरेक्शन में ना जा कर के एक गलत डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि जिनकी सकारात्मकता में जा रही है ना, उनका सबसे पहले सोलर प्लेक्सस से जंप करेगी हार्ट चक्रा पे। दैट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन पे हो। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है ना, कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो कुंडलिनी शक्ति को जगाते हैं, जिनमें सिर्फ सेल्फ की भावना होती है, जिनके अंदर दूसरों के लिए दया नहीं होता है, ठीक है? अब जिनके अंदर सकारात्मकता जागेगी ना, उसके अंदर दूसरों की सेवा करने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाएगी कि भाई मुझे ना दूसरों की सेवा करनी है, मुझे इस धरती का कोई पर्पस है, या मेरा कोई पर्पस है जो मुझे पूरा करना है। मैं यहाँ अच्छा अगर किसी को लिए कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। वो एक ऐसी फीलिंग में रहते हैं। लेकिन यहीं अपोज़िट साइड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति के भूखे होते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास अगर पावर आ जाएगा तो मैं लोगों को कंट्रोल कर पाऊँगा। मैं जो जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैं लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा स्टेटस अपना बढ़ा सकता हूँ, पैसे बढ़ा सकता हूँ। अगर मेरे चक्रास जाग जाएँगे तो मैं सिद्धियाँ हासिल कर लूँगा। सिद्धियाँ हासिल कर लूँगा तो सिद्धियों से मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। जो कि आज के समय में ये सब चल भी रहा है। आप सब इस बात को जानते होंगे। तो जब उनकी नेगेटिविटी वे में जागती है ना, तो उनके मन में अगर इंटेंस ऐसा होगा कि उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, किसी के दर्द से, किसी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उन्हें अपनी खुशी से मतलब है, अपनी चीजों से मतलब है, अपने पैसा, अपना घर, अपना परिवार, अपने हर चीज अपनी अपनी पे जो है वो वही फंसे हुए हैं। तो उनकी लाइफ में जब कुंडलिनी वो जगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, या फिर इनडायरेक्टली वे में जाग भी जाता है, कभी-कभी हमको नहीं पता होता है कि हम किस डायरेक्शन में हैं, सही या पॉजिटिव। तो ये वीडियो आपको क्लियर करेगी कि आप किस डायरेक्शन में हैं। तो जैसे ही आपके अंदर की जो नेगेटिविटी की मतलब जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो अगर जाग रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप सोलर प्लेक्सस से रूट सेक्रल सोलर तक ना सबकी सेम एनर्जी जागती है, ठीक है? चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो।
चाहे वो सोल नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, बट इन दोनों ही जगह से मतलब दोनों ही कंडीशन में दोनों की जो एनर्जी है वो सेम लेवल पे एक्टिवेट होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगला प्रोसेस शुरू होता है कि अगर किसी ने डायरेक्ट थर्ड आई पे काम किया है, हार्ट चक्रा पे काम नहीं किया, दैट मीन्स यानी कि उन्होंने सोलर प्लेक्सिस से जंप किया है एनर्जी को थर्ड आई पे, उन्होंने सिर्फ अपना थर्ड आई एक्टिवेट किया है। वो फ्यूचर जानना चाहते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर की चीजों को जानकर अपनी लाइफ में हेल्प करना चाहते हैं, उन्होंने अपने हृदय को नहीं खोला। दैट मीन्स कि वो नेगेटिविटी की सोल है, या नेगेटिविटी उन्होंने अपनी कुंडलिनी में एक्टिवेट की है ना, नेगेटिव डायरेक्शन वाली एनर्जी को उन्होंने एक्टिव किया है। अब उसमें होता क्या है कि उनको फ्यूचर तो दिखता है, ठीक है, फ्यूचर भी दिखता है। अब ऐसे में क्या होता है कि अब उन्होंने अपना हृदय तो एक्टिवेट किया नहीं, क्योंकि उन्होंने सेल्फलेस नहीं, मतलब सेल्फ लव के साथ साथ दूसरों का भी लव नहीं सीखा, दूसरों से प्यार नहीं सीखा, दूसरों की सेवा करना नहीं उनके अंदर कोई भी जन्म हुआ ऐसी एनर्जी का। तो वो क्या हुआ, उन्होंने डिवाइन से डिस्कनेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन जो है, डिवाइन क्या है, लव है। डिवाइन क्या है, दूसरों की सेवा करना, प्यार करना, सबको समानता से रखना, सबको वननेस में रखना, सबके प्रति अच्छा सोचना, सबके लिए दुआएं करना, वो डिवाइन है। तो उन्होंने अपने हृदय को नहीं खोला। जिन्होंने हृदय को खोला उनकी इस तरह की अनुभूति होंगी, वो दूसरों के प्रति अपने आप को हमेशा समर्पित रखेंगे, हमेशा अपना जितना होगा वो बेस्ट कार्य करेंगे। लेकिन वही अपोजिट में जिन्होंने नेगेटिविटी जिनकी एक्टिवेट हुई है, यानी कि नेगेटिव कुंडलिनी जिनकी एक्टिवेट हुई है, वो हृदय को स्किप कर देंगे और वो थर्ड आई पे जाएंगे। जब थर्ड आई पे जाएंगे ना, तो उनके अंदर प्यार तो है नहीं, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर वाली एनर्जी तो है नहीं। तो वहां पे कौन सी एनर्जी उनसे कनेक्ट करेगी, नेगेटिविटी करेगी। अब उन लोगों के साथ में क्या होगा कि वो फिजिकल वे में, यानी 3D लाइफ में वो बहुत परेशान रहेंगे, मेंटली डिस्ट्रक्शन रहेगा, कुछ क्लियरिटी नहीं मिलेगी, कुछ अजीब गरीब ड्रीम्स दिखाए जाएंगे, फ्यूचर प्रेडिक्शन होंगी जो भी अजीब गरीब होंगी, और वो क्या करेंगी, फियर को जन्म देंगी, और आप बहुत ज्यादा फियर से घिर जाएंगे। आपको मरने से डर लगेगा, आपको हर एक छोटी छोटी गतिविधियों से डर लगने शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा आप समझ नहीं पा रहे हैं, और आपने उसको प्यार के वे में तो एक्टिवेट किया नहीं जिससे कि आपको सपोर्ट मिले। और इस सब में क्या होता है कि आप, हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोल्स को भी देखना शुरू कर देते होंगे, तो वो पॉजिटिव सोल नहीं होती है, वो नेगेटिव सोल अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की ऊर्जा को तो खोला नहीं है। ठीक है, तो वो एंजल गाइड या कह सकते हो ईश्वर के दूत तो उनसे मिलने आ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस दरवाजे को तो खोला ही नहीं है। उन्होंने खोला है सीधा थर्ड आई को, यानी रहस्यमयी ऊर्जाओं को। तो यहाँ जहाँ पे नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी है, तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को क्लियर करने के लिए आपके पास वो सोर्स तो हो, तो जो सोर्स दिल में होता है वो आपने जगाया नहीं, तो इस वजह से आप मैनिपुलेट हो जाते हैं, और वहां आपकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है कि आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, आप खुश नहीं रह पाते हैं। जबकि आप इतना मेडिटेशन करते हैं, इतना इनर वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पा रहे हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी लाइफ में खुश नहीं है, ध्यान करने के बाद, कुंडली सेवा करने के बाद भी, तो आपने अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगाया है। तो अभी भी वक्त है, जिनसे गलती हो गई है जाने अनजाने में, अभी से आप अपने हृदय पे ध्यान लगाना शुरू कीजिए। जैसे ही आप अपनी कुंडली की एनर्जी को टर्न करेंगे, यानी डायरेक्शन चेंज करेंगे, वो सारी जो ऊर्जा है वो सही पॉजिटिव वे में वर्क करना शुरू कर देगी। फिर आपको सारी चीजों में एक तरह से क्लियरिटी आ जाएगी, और सबसे पहले जो आएगा वो आएगा पीस। आपके जीवन में सबसे पहले आएगा पीस। अगर पीस आपकी लाइफ में आ गया, दैट मीन्स कि आप यूनिवर्स की ऊर्जा से या सोर्स ऑफ लाइट से जुड़ चुके हैं। तो वहीं से ये सबसे बड़ा एक फंडा कह लो, या ये सबसे बड़ी पावर है, जो इसको समझना बहुत जरूरी है कि, क्योंकि जाने अनजाने में हम वर्क तो करते हैं कुंडली पे, लेकिन हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। और इसका सॉल्यूशन कौन देता है? या तो कोई गुरु दे सकता है, या कोई वो दे सकता है जिसने ये सब अनुभव किया हो। ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करें नेगेटिव कुंडलिनी बहुत लोग जगाते हैं, जैसे कुछ लोग तांत्रिक होते हैं जो दूसरों का भी बुरा करते हैं, वो दूसरों का अच्छा भी करते हैं, अच्छे वाले भी तांत्रिक होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो थर्ड आई को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हृदय को एक्टिवेट नहीं करते हैं। ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो नेगेटिव नेगेटिव कुंडलिनी है, जिसकी वजह से आप गलत डायरेक्शन में, गलत जोन में फंस जाते हैं, वहां सोल आपकी ट्रैप भी हो सकती है। ठीक है। तो ये आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर आपको क्लियरिटी मिली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, हो सकता है आप बहुत लोगों की हेल्प कर दें। लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।